जिम्मेदारी मिलती है वो हमें भगवान की इच्छा से कम तो नहीं पड़ा। तो हमें जो कार्य मिला है उस कार्य को करते हुए भगवान का भजन कीर्तन आदि वैष्णव सेवा आदि करते हुए जीवन को व्यतीत करना है। ऐसा नहीं है अरे हम तो गृहस्थी में फंसे हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं, हमें समय ही नहीं मिलता है, हम कहाँ भजन करें। बीच में एक भैया आई थी, उनको कहा था भैया आप बहुत वृद्ध हो, आप भजन किया करो। तो कह रही थी बाबा हमारे पास इतना नाती है, उन्हीं में लगे रहते हैं, हमें समय ही ना है। हमारी बहुरिया 4-5 बच्चा पैदा कर दी। मैंने कहा भैया बच्चों को देखने का काम उसकी माँ का है, आप क्यों परेशान रहती है? जितना आप कर पाती हो वो करिए, उसके बाद आप भगवान भजन करिए। लेकिन जब उनको ज्यादा बोला तो शायद काफी समय से वो नहीं आते हैं। कुछ दिन आई, मैंने उनको समझाया कि सभी दुखों का एक ही समाधान है, भगवान का भजन। जब भगवान के भजन में लगते हैं तो जो भौतिक जगत की आसक्ति है वो धीरे धीरे छूटने लगती है और हम अंतर मन में प्रसन्न होने लगते हैं। हमारा मन अपने आप भगवान के भजन क्रिया के कारण प्रसन्न रहने लगता है। तो जो भौतिक क्लेश जो आते भी हैं तो हमें ज्यादा परेशान नहीं कर पाते। जब भगवान का भजन करते हैं और हमारे ऊपर कोई भौतिक क्लेश भी आता है तो भगवान हम पर कृपा करते हैं और उन भौतिक क्लेशों को सहन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो भौतिक क्लेश आते हुए भी हमें ज्यादा विचलित नहीं कर पाते। हमें क्या करना है, इसी भौतिक संसार में रहते हुए भगवान का भजन कीर्तन, भगवान की सेवा, वैष्णव सेवा, गुरु की सेवा आदि क्रियाएं करते हुए अपने जीवन को बिताना है। अगर हम ऐसा सोचें अर्जुन की तरह कि हे केशव मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, ये तो युद्ध भूमि छोड़कर जा रहा है, ऐसे यहाँ भी आते हैं। माता पिता की जिम्मेदारी हमसे नहीं निभाई जाएगी, हम तो भजन करेंगे। अरे रुक तो जाओ, थोड़ा समझ तो लो, तुम्हारी परिस्थिति क्या है। अभी तो जोश जोश में आए हो, विचारों के वेग में आकर घर छोड़ दिया और कुछ महीने 2 महीने हुए फिर से घर की याद आने लगी, प्रभु जी अब तो मुझे घर जाना है। तमाम भक्त ऐसे आते हैं, घर वालों से झगड़ा हो गया, मम्मी पापा से भाग के चले आए, प्रभु जी हम तो सन्यासी बनेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे। महीने 2 महीने बीते, मंदिर की परिस्थिति